बोट पर एम्बुलेंस। खगड़िया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बड़ी संख्या में गांव डूबे हुए हैं। लाखों ग्रामीण सैलाब में घिरे हुए हैं और उन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे समय में ये बोट एम्बुलेंस बाढ़ पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रही है। तबीयत बिगड़ने पर बाढ़ पीड़ित मिस्ड कॉल करते हैं तो ये बोट एम्बुलेंस पानी की तेज धारा को चीरती हुई उन तक पहुंच जाती है। इसमें फर्स्ट एड किट, जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता ही है। बोट पर डॉक्टर और एएनएम भी मौजूद रहते हैं जो बिना देर किए इलाज शुरू कर देते हैं। एम्बुलेंस बोट है, ये जस्ट एम्बुलेंस के जैसे सुविधा देती है। ये अलौली प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। वहाँ हम लोग गांव-गांव जाके सब पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी टाइप का इमरजेंसी होता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। नन्ही जान को कब लगेगा टीका? माँ की गोद में मुस्कुरा रही ये नन्ही जान 13 दिन पहले ही इस दुनिया में आई है। इसके माता पिता का घर बाढ़ के पानी में डूब गया है। मजबूरन 1 सप्ताह पहले पूरे परिवार को नेशनल हाईवे पर शरण लेनी पड़ी। अब यही झोपड़ी इसका आशियाना है। इतना वक्त गुजरने के बावजूद अब तक यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँच पाई है और इस बच्ची को टीका नहीं लग सका है। ऐसे में नवजात का परिवार बेहद चिंतित है। देखने नहीं आया स्वास्थ्य विभाग के लोग? कोई नहीं आया सर, कोई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या कोई डॉक्टर कोई नहीं आया। घर नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। खुशी है घर में बच्चा आया? बच्चा तो आया, घर में तो खुशी है ही है, फिर ऊपर से दुख भी है। क्या किया जाए, किधर लेके जाया जाए टीका के लिए। जल जमाव ने बनाया जल कैदी। ये मुजफ्फरपुर के आनंद नगर मोहल्ले का हाल है। 500 परिवार के इस मोहल्ले में पिछले 1 माह से 5 फीट पानी जमा है और यहाँ के बाशिंदों का बुरा हाल है। मजबूरन कुछ लोग तो अपने सगे संबंधियों के घर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो लोग बचे उन्हें अपने घरों में जल कैदी बन जाना पड़ा। लोगों का आरोप है कि NHAI ने ह्यूम पाइप पुल बंद कर दिया, जिससे जल जमाव के हालात पैदा हो गए, तो बारिश और बाढ़ ने हालात को और नारकीय बना दिया। ये बारिश का पानी बढ़ गया और उसके बाद कुछ बाढ़ का पानी उधर से आपका ये मथुरापुर गांव है उस तरफ, और पताही हवाई अड्डा और कोल्ड स्टोर के पीछे से ये सारा पानी आकर के ये पूरा जलमग्न कर दिया। पानी में जिंदगी की जद्दोजहद। ये छपरा के मेहरुआ गांव की तस्वीरें हैं। बाढ़ ने यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नहर टूटने से पानी की तेज धारा उमड़ पड़ी है। घर घर में पानी भर गया है तो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यहाँ के निवासी घर छोड़कर निकल पड़े हैं पानी से जूझने। जिसके हाथ जो लगा है वो उसे लेकर भाग रहा है। किसी के हाथ में सिलेंडर है तो किसी के सिर पे चौकी, किसी को नाव का सहारा है तो कोई रस्सी के सहारे जलधारा से जूझ रहा है। बाढ़ के पानी में अटखेलियां। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों घर बार डूब गए हैं तो जमालाबाद के ये छोटे छोटे बच्चे बाढ़ में जल क्रीड़ा करने में मशगूल हैं। बाढ़ के पानी में इनके घर आंगन भले ही तालाब बन गए हैं, इन्हें इसका कोई गम नहीं है। ये बच्चे सैलाब में ही जश्न मना रहे हैं, जमकर खेल रहे हैं और छककर नहा रहे हैं। इनकी ये हरकत जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पूरा दवा फंस गया, हमको कोई देखने वाला नहीं है। अभी ये डूब फंस गया, हम वहीं में एकदम राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। सब बच्चा सब देखेंगे, सब नहा धोआ रहा है, सब वहीं में लौटने के लिए हमको साधन नहीं हुआ है। अभी कम नहीं हो रही मुश्किलें। समस्तीपुर का कई इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। कल्याणपुर के कई पंचायतों में पानी जमा है। बागमती नदी का पानी चकमहेशी 0 माइल के पास ओवरफ्लो कर रहा है।
बाढ़ की चपेट में जगदीश पारण गांव भी है, जहां हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। फसल की कौन कहे, घर और मंदिर तक में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जाहिर है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जुगाड़ तकनीक से बनाए गए नाव के सहारे जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर है सर। जैसे पानी के बाढ़ जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पन्नी है न कोई चीज दे रहा है, मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। पानी कम लेकिन परेशानी शुरू। बेतिया के कई मोहल्लों में पानी जमा है। आलम यह है कि एक से दूसरे मोहल्ले में जाना मुश्किल हो रहा है। पानी के चलते कई जगह सड़कें टूट गई हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में शहर के युवाओं ने खुद ही बीड़ा उठाया। बानूछा पर मुख्य पथ पर लोगों ने खुद के पैसों से मिट्टी भराव कर दिया ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। मैं अपने पैसे से अपनी गाड़ी मंगवा कर यहाँ पे सारा सार्वजनिक रूप से इस रोड को बनवा रहा हूँ ताकि मेरे बानूछा पर पंचायत के नौजुवक आवाम या किसी को भी कहीं भी जाने में परेशानी ना हो। कार के बदले नाव खरीद रहे लोग। ये तस्वीरें हैं दरभंगा शहर की। गलियां जहां गाड़ियां दौड़ती थी आज झील सा नजारा है। घर जहां लोग परिवार के साथ बैठकर जीवन का आनंद लेते थे, पानी ही पानी है। बाढ़ ने दरभंगा शहर की सूरत बदल दी है। बाइक कार खरीदने की जगह लोग नाव बनवा रहे हैं। नगर निगम इलाके के करीब दर्जन भर वार्ड में बाढ़ का पानी फैला है। ऐसे में छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों के लिए नाव ही सहारा है। 10 गो नाव पर एक बार में लोग चाहता है कि जो 10 आदमी अटने वाला है वहाँ पर 20 आदमी चढ़ जाता है और नाव छोटा पड़ता है, इसीलिए बलान नदी से फसलों की बर्बादी। बेगूसराय में दर्जनों गांव गंगा से कटाव की चपेट में हैं। हर दिन गंगा जमीनों को अपनी चपेट में ले रही है। अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही यहां पर गांव गंगा में विलीन हो जाएंगे। इन सब के बीच तेघरा अनुमंडल के कई गांव में पानी प्रवेश कर गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। आलम यह है कि किसानों को फसल के साथ ही पशु चारे के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इधर बछवाड़ा चिरंजीवीपुर में स्लुइस गेट लीक होने की वजह से रेलवे लाइन पर भी पानी का खतरा बना हुआ है। वैशाली में बाया नदी का कहर। वैशाली में बाया नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से कई गांव का संपर्क भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। बाया नदी का पानी माने काफी अस्त्र बढ़ने के कारण 2007 और 87 के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सारे घर में पानी ढुक चुका है। पानी कम हुआ, मुसीबत बरकरार। गोपालगंज में गंडक नदी के जल स्तर में कमी आई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी जस का तस है। सबसे ज्यादा तबाही बरौली प्रखंड में हुई है, जहां कई पंचायत अभी भी जलमग्न हैं। NH 28 पर पानी जमा होने की वजह से आना जाना मुश्किल है। कई जगह पानी की वजह से सड़कों में गड्ढा हो गया है। ऐसे में जहां तहां गाड़ियां फंस जा रही हैं। हालांकि लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं।
डर तो ये क्या करेगा, मजबूरी आ गए तो जाना ही पड़ेगा घर। कब से पानी लगा है? पानी तो हो गया 5-6 दिन। चतरा में बारिश से भारी तबाही। बिहार में नदियां उफान पर हैं, लेकिन झारखंड के चतरा में बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। पत्थल गड्ढा कटकम सांडी मुख्य पथ पर रेवा पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। घरों में 5 फीट तक पानी आ गया। खेतों में भी बाढ़ का नजारा दिख रहा था। फसलें पानी में डूब गई। हालांकि कई स्थानों पर पंप लगाकर घर और दुकान में घुसे पानी को निकाला गया। ये तस्वीर कैमूर की NH2 की है, जहां एक रिफाइन से भरे टैंकर के पलटने के बाद ग्रामीणों में तेल की लूट की होड़ मच गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं सभी इस लूट में शामिल हो गए। दरअसल इस रिफाइन से भरे टैंकर के पलटते ही इससे रिफाइन गिरने लगा और ग्रामीणों में लूट की होड़ मच गई। तो कोई बाल्टी, तो कोई हांडी, तो कोई गैलन, तो कोई बोतल लेकर इस लूट के खेल में कूद पड़े। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो ग्रामीणों को संभालने में नाकाम रही। ऐसे गाड़ी घुमा के निकलने लगे तो खड्डे में गिरा, गाड़ा पलट गया। तो पूरा क्या टूट गया। लोग तेल वगैरह लूट रहे हैं? हाँ, गांव वाले लूट रहे हैं। 2-3 गांव लूट रहे हैं, छोड़ ही रहे। जितना तेल था सब लूट लिया ना। उम्मीदों का महासेतु। गोपालगंज में तीसरे महासेतु का निर्माण अंतिम चरण में है। ये मेगा ब्रिज गोपालगंज, छपरा और सीवान के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की दूरी कम कर देगा। साल 2014 में इसका शिलान्यास हुआ था। 508 करोड़ रुपए की लागत पर 6 साल के लंबे अंतराल के बाद ये महासेतु जल्द पूरा होने वाला है। फिलहाल ब्रिज से जुड़े अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। ये मेगा ब्रिज इसी सप्ताह आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना काल में फिर पलायन। बिहार के गोपालगंज के ये मजदूर इस बस से सैकड़ों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के सफर पर निकले हैं। वहां की एक कंपनी ने इन्हें काम करने के लिए बुलावा भेजा है। ये मजदूर कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौटे थे, लेकिन रोजगार की तलाश में इन्हें एक बार फिर वहीं लौटना पड़ रहा है जहां से वो आए थे। ये मजदूर इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हमारे मजदूर को वापस लाया जाए, हम उन्हें अपनी राज्य में काम देंगे। लेकिन 3 महीना हम लोग एक दाने के लिए मजबूर हो गए थे। एक दाना के लिए हम मजबूर हो गए। वहाँ कोई रोजगार नहीं था, कोई काम नहीं था। बेखौफ होकर फिर वापस हम बीमारी से जूझ कर भी यहाँ आकर फिर उसी राज्य में आंध्र प्रदेश में हम लोग अपने काम की तलाश कर रहे हैं। कैद में शरारती बंदर। बेतिया के ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से इन उत्पाती बंदरों को कैद कर लिया है, लेकिन वन विभाग इन्हें ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन बंदरों को रखने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल इन बंदरों ने पिछले 10 साल से बेतिया के ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। बड़ी संख्या में फसल बर्बाद कर दी है। कई घर तोड़ फोड़ दिए हैं, तो कई ग्रामीण भी इसका शिकार बन चुके हैं। लाख गुहार के बावजूद जब वन विभाग ने बंदरों पर लगाम लगाने की फरियाद नहीं सुनी, तो ग्रामीणों ने खुद जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें कैद कर दिया। सफलता उसमें मिला। हम लोगों ने किसी तरह उसमें 35-40 बंदर पकड़े हैं और हम लोग अपील करना चाहते हैं कि वन विभाग इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। हनुमान भक्त तमन्ना। ये है पर्यटन विभाग के कर्मचारी मोहम्मद तमन्ना। इनकी जितनी आस्था पैगंबर साहब में है, उतनी ही भगवान शिव और हनुमान में भी है। साल 1987 में इन्होंने अपनी कमाई और चंदे के जरिए ये मंदिर बनवाया, जहां देश के हर कोने से पवित्र पत्थर लाकर स्थापित किया। कन्याकुमारी से पीपल का पौधा लाकर मोहम्मद तमन्ना ने मंदिर में लगाया था, जो आज विशाल वृक्ष बन चुका है।
वो अन्य श्रद्धालुओं के साथ हर दिन मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो साफ सफाई से लेकर मंदिर का हर काम खुद करते हैं। उनका मानना है कि राम और रहीम दोनों एक हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत लोहरदगा में सही होती दिखी, जहां एक नवजात को श्मशान में दफना दिया गया। थोड़ी देर बाद पास से गुजर रहे एक शख्स ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद आनन फानन में उसे जमीन से बाहर निकाला गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक कहानी लोहरदगा की है। वारदात कुंडू थाना क्षेत्र के चंद्रलासो डैम के पास की है। कुंडू थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे भागेगा कोरोना। नियमों की अनदेखी हर तरफ की जा रही है। झारखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार ने ऑटो और कॉमर्शियल वाहनों को चलाने की मंजूरी दी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, लेकिन गाइडलाइन का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। ऑटो में सिर्फ 2 सवारी बिठाने की अनुमति है, लेकिन ऑटो ड्राइवर कई सवारियों को बिठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी भी अनदेखी की जा रही है। बदहाल अस्पताल की तस्वीर। रामगढ़ के सीसीएल नई सराय कोविड अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में एक कोरोना मरीज की अस्पताल में हालत अचानक बिगड़ती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कि अस्पताल में उसे देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में भर्ती दूसरे कोरोना मरीज उस मरीज की मदद करते हैं और परिवार को फोन पर मामले की जानकारी दे देते हैं। परिवार के लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सीसीएल रामगढ़ कैंट को पानी नहीं। तस्वीरें पीवीएनएल निर्माणाधीन प्लांट परिसर की। भारी बारिश और मिट्टी धंसने की वजह से परिसर से गुजरने वाली जलापूर्ति पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते सीसीएल के भुरकुंडा और रामगढ़ कैंट की पानी सप्लाई ठप हो गई। मरम्मती का काम शनिवार की शाम को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसे दुरुस्त करने में 4 से 5 दिन लगेंगे और तब तक यहाँ के लोगों के लिए पीने का पानी परेशानी का सबब बना रहेगा। पीएम की आत्मनिर्भर अपील का असर। बेगूसराय के रहने वाले अनुराग ने आत्मनिर्भर भारत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें जीत हासिल की। आईटी इंजीनियर अनुराग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैप्शन प्लस नाम का एक ऐप बनाया है, जिसे आज लाखों लोग यूज कर रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय ऐप की खासियत ये है कि सोशल मीडिया पर लोगों को कैप्शन बनाने में इससे सहूलियत मिलती है। अनुराग के इस ऐप को नंबर 1 ऐप का तमगा हासिल हुआ है। किसानों को लेकर रेलवे की पहल। दानापुर स्टेशन पर पहुंची ये ट्रेन खास है। जी हाँ, किसानों के उत्पादन को इस ट्रेन से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाएगा। दरअसल जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, जो रविवार की सुबह महाराष्ट्र से बिहार पहुंची। किसान रेल के नाम से शुरू की गई ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से चलकर दानापुर पहुंची। सप्ताह में 1 दिन ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन के चालू होने से कारोबारियों में काफी खुशी है,
क्योंकि बिहार के किसान भी अपना कृषि उत्पाद ट्रेन से बुक करा सकेंगे। ट्रेन का रूट ऐसा तय किया गया है जहां फलों और सब्जियों की अधिक खेती बाड़ी होती है। 5 साल लंबा इंतजार खत्म। पटना वासियों के 5 साल का लंबा इंतजार रविवार को खत्म हो गया। पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। करीब 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के चालू होने से वीरचंद पटेल पथ आर ब्लॉक के साथ ही विधानसभा तक का रास्ता आसान हो गया। इस फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम की ओर से किया गया है। इस पर 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। जाहिर है अब आर ब्लॉक पर जाम की समस्या से लोगों को रूबरू नहीं होना पड़ेगा। असम में अनोखी शादी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शादी की हैं, लेकिन इंसान नहीं, यहाँ मेंढक की शादी हो रही है। असम में बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जाती है। 1 सप्ताह पहले जिस असम में आसमानी आफत बरस रही थी, वो सूरज निकलने के बाद 4 दिन में ही पानी मांग रहा है और पानी की इसी कामना के लिए काजीरंगा के एक गांव में मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया।